बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, आप उम्मीद है 10 का ए पार्ट करते यहाँ पहुँच आए होंगे आई वाले बटन पर क्लिक करके। अब यहाँ मैं आपको बताऊँगा आपने किस तरह से ये सारे सम्स कैलकुलेट करने हैं जो मैंने शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट किए हैं। अब आ जाने अपने कैलकुलेटर पर। ये दो मॉडल्स हैं। ये है हमारे पास मोड को प्रेस करने से ये वाले ऑप्शन आएंगे। ये है हमारे पास FX991 ES+4 मॉडल, और ये है हमारे पास FX991 ES अकेला प्लस मॉडल है, यहाँ 4 नहीं है। मोड प्रेस करने पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। पहले हम करते हैं इस वाले कैलकुलेटर से मोड वाला। एक बार बटन प्रेस करेंगे आपके पास 3rd नंबर पे आ रहा होगा REG, ठीक है। इससे पहले आपने क्या करना है, AC प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, मोड प्रेस करेंगे। ये आपसे पूछ रहे रीसेट करना है आप लोगों ने, आप कहेंगे जी हाँ। 3 प्रेस करता हूँ मैं, रीसेट ऑल आता है। फिर यहाँ इक्वल टू प्रेस करता हूँ, ये रीसेट कर देता है सारे कैलकुलेटर को। अब आ जाना है आपने सिर्फ और सिर्फ मोड प्रेस करना है, शिफ्ट नहीं प्रेस करना। मोड प्रेस करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। 3 सेलेक्ट करना है, ठीक है। 3 सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ एरो राइट वाला प्रेस करना है। आपके पास यहाँ आ रहा होगा 1 नंबर पर पावर PWR। आपने 1 सेलेक्ट करना है। 1 सेलेक्ट करने से आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमने यहाँ पावर वाला छोड़ें, फिर से 3 प्रेस मोड प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, इस वाले बटन को प्रेस करेंगे और 3rd प्रेस करना है आपने क्वाड्रेटिक। हमने क्वाड्रेटिक कर्व फाइंड करनी है, या कह लें 2nd डिग्री पैरेबोला फाइंड करना है। 3 प्रेस करें, ये आपके पास 3 प्रेस करने से फिर वही फेस आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। किस तरह से करेंगे, पहले x की वैल्यू, x की पहली वैल्यू कौन सी, -5 प्रेस करना है आपने, और कोमा डालना है। ये 2nd नंबर आपको कोमे का मिल जाएगा ये, ठीक है। कोमा डल गया। अब आपने फर्स्ट वैल्यू 23.2 प्रेस करनी है। फिर आपने M वाला बटन प्रेस करना है, ये पहली वैल्यू ऐड कर देगा। यहाँ पर कहेगा आपको n = 1, आपने एक वैल्यू पुट कर ली है। अब फिर से आपने आ जाना है, AC वाला बटन प्रेस करना है, -4 कोमा, फिर प्रेस करेंगे 31.4, प्रेस एंटर करेंगे। कौन सा M वाला बटन, ये वाला पहला बटन आप प्रेस करना है आपने। ये हुआ नहीं प्रेस, ये देखें। प्रेस करने से आपसे को कहेगा ये कि आपने 2 वैल्यूज़ एंटर कर ली हैं। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ मैं एंटर कर लेता हूँ, -3 कोमा 39.8। अब M वाला बटन प्रेस करके ये एंटर कर लेता हूँ। 3rd वैल्यू एंटर हो चुकी है अब मेरे पास। -2 कोमा 50.2 प्रेस करूँगा M वाला बटन, ये कह रहा है हमारे पास 4 वैल्यूज़ एंटर हो चुकी हैं। 62.9, सॉरी, पहले -1 लिखना है, फिर कोमा, फिर 62.9, फिर M वाला बटन प्रेस करता हूँ। ये कह रहा है मुझे कि आपने 5 वैल्यूज़ एंटर कर ली हैं। अब 0 प्रेस करना है आपने, 0.76 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने M वाला बटन प्रेस करना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। कहेगा कि आपने 6 वैल्यूज़ एंटर कर ली हैं। अब आपने 1 प्रेस करना है, 1.92, फिर एंटर करनी है, ये वैल्यू होता है। आपको कहेगा ये 7 वैल्यूज़। फिर आपने करना है 2 प्रेस कोमा 105.7 प्रेस ये आपने M वाला बटन प्रेस करना है। ये आपसे कहेगा 8 वैल्यूज आपने ऐड कर ली हैं। फिर लिखना है 3 कोमा 122.8, फिर M वाला बटन प्रेस करने से वैल्यू ऐड होगी 131.7 कोमा 4 कोमा 131.7। ये आपने याद रखना है, X वाली वैल्यू पहले आनी चाहिए। यहाँ देखिए हमसे एरर हुआ है कोई, यहाँ हमने कोमा नहीं डालना था, यहाँ पॉइंट डालना, 0.7। अब एंटर करता हूँ, ये कह रहा है आपने 10 वैल्यूज़ एंटर कर लिया। 5 कोमा 151.1, एंड वाली वैल्यू मेरी एंटर हो रही है, ये देखें 11 हो गया एंड। अब आपने AC वाला बटन प्रेस करना है। अब अगर आप देखना चाहते हैं आपकी वैल्यूज़ कोई गलत है या नहीं गलत है, तो आपने ऊपर वाला ये एरो प्रेस करना है। इससे आपको कहेगा फ्रीक्वेंसी 11 पर, यानी कि नंबर 11 पर आपके पास एक ही तरह की वैल्यूज़ हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब ये रिपीट कभी भी नहीं हुई अभी तक। अब आपने फिर ऊपर वाला बटन प्रेस करना, कहता है Y11 जो है आपके पास, ये देखिए Y11 की वैल्यू ये वाली है, ये 151.1 है। आप कहेंगे ठीक है, X11 है 5, ठीक है। फिर आपको कहेगा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 नंबर पर Y जो है हमारे पास 131.7 है अकेला। फिर प्रेस करेंगे, X की वैल्यू दे देगा 4 है। आपने इसी तरह अपने सारी वैल्यूज़ चेक कर लेनी है। मुझे गारंटी है कि मेरी सारी वैल्यूज़ ठीक होंगी। अब आ जाते हैं यहाँ, हमने
सम्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। शिफ्ट प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है, आपके पास पूछेगा क्या क्या सम्स चाहिए। ये तो हम पीछे सम्स कैलकुलेट करते आए हैं। अब हमें तो चाहिए, यहाँ मैं एक ही सम कैलकुलेट करूँगा, आपने सारे देख लेना। एक्स स्क्वायर वाई का ये देख लेते हैं सम्स क्या आ रहा है। आपने इधर वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला, ये एरो, ये आपसे नेक्स्ट सम्स आ गए। फिर प्रेस करना, आपके पास नेक्स्ट कितने सारे सम्स आ गए बेटा, ये देखें आपके पास। आपने 2 नंबर सेलेक्ट करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई हमें चाहिए, मैं 2 प्रेस करता हूँ, ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई। फिर आपने एंटर वाला बटन प्रेस करना है, ये आपके पास आ रहा है 9209। क्या मेरा 9209 है? मैं कहता हूँ बिल्कुल राइट, ठीक है, ये मेरी बात होगी करेक्ट। अब आपने जितने सम्स कैलकुलेट करने हैं, आप 1 शिफ्ट प्रेस करके 1 वाला बटन प्रेस करेंगे, आपके पास ये सम्स जितने चाहिए आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा एक्स की पावर 4 वाला कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 3rd प्रेस करके एंटर करता हूँ, ये आ रहा है 1958। क्या 1958 है? मैं कहूँगा डायरेक्ट हो गया हमारे पास ये सारे आंसर। अब आ जाते हैं यहाँ वैल्यू ऑफ ये वाली। सबसे पहले आपने सम्स कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फिर वीडियो की तरफ चले जाना और यहाँ देखना है हमने ये किस तरह से बनाई थी। अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है, पहली वैल्यू देखें इसकी क्या है हमारे पास, -5। -5 लिखूँगा मैं यहाँ, -5 लिखने से पहले अपने ब्रैकेट ज़रूर डालनी है। ब्रैकेट यहाँ से डालेंगे, ब्रैकेट -5, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना आपने यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने प्रेस करना है शिफ्ट, फिर 2 प्रेस करना है। ये आपके पास कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये एरो प्रेस करना, फिर प्रेस करना है। ये यहाँ आप अपने ABC की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। 1 प्रेस करेंगे A की वैल्यू आ जाएगी, 2 प्रेस करेंगे B की आ जाएगी, 3 प्रेस करेंगे C की। आप निकाल के देख लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या फाइंड हो रही है या नहीं। फिर प्रेस करेंगे, आपके पास ये 3 रिग्रेशन लाइन्स आ गई। अब 1st एंड 2 से हमें कोई वास्ता नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3rd रिग्रेशन लाइन, और ये 2nd की पैरेलल हो गई, आपने 3rd प्रेस करना है। ये आपके पास आ गई। पहली वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है हमारे पास, बिस्मिल्लाह पढ़ के कॉम ये आपने प्रेस करना है एंटर। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है 21.58, बिल्कुल इतनी ही है। ये पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इससे कोई घबराना नहीं। आपने 2 डिजिट का कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, जब तीसरी बार प्रेस करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट प्रेस करना है फिक्स वाला। ये आपसे पूछ रहे हैं कहाँ तक फिक्स करना है, मैं कहता हूँ 2 डिजिट तक। मैं 2 प्रेस कर देता हूँ, ऐसे 2 डिजिट तक कैलकुलेटर फिक्स हो चुका है हमारा। अब अगर आपने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने ये वाला एरो प्रेस करना है, आपके पास कर्सर आ जाएगा। कर्सर को ले आना है 5 पर, यहाँ लगा देना 4, फिर एंटर करेंगे। ये देखें यहाँ से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 31.01। आप 31.01 भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपने ये सारी कैलकुलेट करना आ गई होगी उम्मीद है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि नेक्स्ट इसे किस तरह करना है। हमने इस वाले कैलकुलेटर वाले बच्चे जो हैं ये किस तरह से एंटर कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई गलत वैल्यू एंटर हो चुकी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ करेक्ट किस तरह से करनी है। उम्मीद है आपने ठीक ही लिखी होगी, वो इंशाल्लाह हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में करेक्ट करना भी सिखा दूँगा मैं आप लोगों को। अब आपने यहाँ प्रेस करना है शिफ्ट, ठीक है, फिर प्रेस करना है 9। आपके पास पूछेगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें क्लियर करनी है। 3 प्रेस करना है, प्रेस एंटर करना है। ये देखिए सारा कैलकुलेटर रीसेट हो गया। अब हमारे पास काफ़ी सारा ये देखें शेडो भी आ चुका है। आपने इसको रिमूव किस तरह से करना है, AC वाला बटन प्रेस करेंगे, ये आपके पास देखें ये कितना ब्लैक की हो गया है। अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आपने मोड प्रेस करना है। आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होंगे 6, ये आपने फिर से ये नीचे वाला एरो प्रेस करना है, तो आपको कहेगा ये आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 6 ऑप्शन है। इसके छठे पर है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट का। 6 प्रेस करता हूँ मैं। 6 प्रेस करने से पूछ रहा है आपने लाइट करना है या और डार्क करना है। मैं कहता हूँ मुझे लाइट चाहिए। ये देखें बच्चों हमारे पास कितना लाइट होता जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों के पास भी इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता जाएगा जिस तरह लाइट होता जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया है लाइट। अब AC वाला बटन प्रेस कर देते हैं। किस तरह से मैंने किया, शिफ्ट प्रेस किया, मोड प्रेस किया, तो आपके पास ये ऑप्शन आए, फिर नीचे वाला एरो प्रेस किया, तो ये वाले हमारे पास 6 नंबर पर है कॉन्ट्रास्ट का। उम्मीद है आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। अब आया ना हमने AC वाला बटन प्रेस करना है और दूसरे नंबर पर फिर शिफ्ट प्रेस करना है, फिर हमने मोड प्रेस करना है। ये आपके पास कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। फिर से आपने नीचे वाला एरो प्रेस करना है। यहाँ 4th नंबर पर मिलेगी आपको स्टैट का ऑप्शन, 4 प्रेस करना है, ठीक है। ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी आपने ऑन रखनी है कि ऑफ, आपने 2 प्रेस करना है। हमने तो ऑफ रखनी है जी, ठीक है, कहता है ऑफ हो गई है।
अब आपने मोड वाला बटन प्रेस करना है। मोड वाला प्रेस करने पर थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा स्टैट का अकेला मोड वाला बटन प्रेस करना बेटा, आपने थर्ड प्रेस करना है। ये आपसे पूछ रहा है आपको किस टाइप में डेटा चाहिए। हमें चाहिए क्वाड्रेटिक डेटा जो CX स्क्वायर वाला आ रहा है हमारे पास। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है इस कैलकुलेटर पर। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपको कहेगा XY की वैल्यूज़ एंटर करें। XY की सारी वैल्यूज आपने एंटर किस तरह से करनी है, ये पहले मैं X की एंटर कर लेता हूँ। -5 लिखूँगा, प्रेस सॉरी ये 4 लिखूँगा, -5 प्रेस एंटर, -4 एंटर, -3 एंटर, -2 एंटर, -2 एंटर, -1 एंटर, 0 एंटर, 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर एंड 5 एंटर। अब 5 वैल्यूज हो गई। अब आपने कर्सर ये वाला प्रेस करना है, ठीक है, फिर नीचे वाला प्रेस कर देना, आप ऑटोमेटिक कर्सर आपका फर्स्ट पे चला जाएगा Y की वैल्यूज। अब आपने यहाँ Y की वैल्यूज प्रेस करनी 23.2, ये प्रेस करके आपने एंटर करना है यहाँ से। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू एंटर हो गई है 31.4, प्रेस एंटर करेंगे, फिर 39.8, ये आपके पास 50 पॉइंट, फिर प्रेस करना 2, 62.9 ताकि आपको भी ये बच्चों समझ आ जाए। 76 भी हो गया, 92 प्रेस करता हूँ, ये भी आ गया, 105.7 प्रेस करता हूँ, ये भी आ गया, 122.8 आ गया, 131.7 आ गया जी। ये नेक्स्ट लास्ट वैल्यू आ गई 151.1, प्रेस एंटर, ये आपके पास वैल्यू एंटर हो चुकी। अब हमारे पास 11 वैल्यूज एंटर हो चुकी है। आपने AC वाला बटन प्रेस कर देना है, फिर आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, फिर आ जाना 1 स्टैट लिखा हुआ यहाँ पर। 1 प्रेस करने से आपसे पूछ रहा है आपको क्या चाहिए। मुझे चाहिए सम्स, तो मैं 3 नंबर पर आ जाता हूँ। सम्स कैलकुलेट करते हैं, यहाँ एक ही सम्स मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मुझे चाहिए 8 नंबर वाला, जो सा भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या 7 वाला मुझे चाहिए, 7 प्रेस करता हूँ। कहते हैं आपको सिग्मा X स्क्वायर Y का चाहिए, हम कहेंगे येस, तो एंटर करेंगे। ये आपको आ रहा है 9209, क्या यही है 9209? जी हाँ बिल्कुल बच्चों, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब AC वाला बटन प्रेस करना है, फिर शिफ्ट वाला प्रेस करना है, फिर 1 वाला प्रेस करना है। ये अब हमने निकालनी रिग्रेशन लाइन, ये 5 नंबर पर प्रेस करना है आपने बच्चों। यहाँ आपसे पूछ रहा है आपको क्या चाहिए, ABC का आंसर भी यहाँ पर मिल जाएगा, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। हमने 6 कैलकुलेट करनी, 6 नंबर वाली रिग्रेशन लाइन, 6 प्रेस किया, आपके पास ये आ गई रिग्रेशन लाइन। आपने इधर वाला कर्सर मूव कर देना है, इसके स्टार्ट में ले आना। पहली वैल्यू हमें -5 वाली चाहिए, क्योंकि पहला X जो है हमारे पास -5 है। -5 वाला पुट करके एंटर करता हूँ, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। हमारे पास वैल्यू इस तरह से 21.588 समथिंग, ठीक है। आपने फिक्स कर लेना कैलकुलेटर को। आपने क्या करना है, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, इसी जगह पर मोड वाला बटन प्रेस करना है। आपको 6 नंबर पे मिल रहा है फिक्स, 6 प्रेस करता हूँ मैं। अब हमें चाहिए 2 डिजिट तक फिक्स, मैं 2 प्रेस करता हूँ, क्या आ रही है हमारे पास 2 डिजिट तक फिक्स करके 21.59, ठीक है। आपने यहाँ पहली वैल्यू लिख ली, इसी तरह हम नेक्स्ट सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। अब ये हमारा तो क्वेश्चन कंप्लीट। इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन हो जिसकी आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने दोनों कैलकुलेटर से ये सारा कुछ आपको करके दिखा दिया है ब्रीफली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।